Hello guys, welcome back to our channel and I am Nikita Arora, a bridal makeup expert and an educator। बहुत ही हाई डिमांड के बाद वापस से मैं लेकर आ गई हूँ एक आई मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। उसमें मैं आपको आज एक नहीं दो आई मेकअप सिखाने वाली हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के डिटेल ट्यूटोरियल्स हम एवरी थर्सडे और एवरी संडे डालते हैं। सो यस, सी यू इनसाइड द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है ट्रांजिशन शेड और ये साइड के आईज पर हम करने जा रहे हैं ब्राजीलियन आई लुक। तो जो ब्राजीलियन आई लुक होता है बेसिकली वो एक ऐसा आई लुक होता है जो विद इन द आईज रहता है और उसका लाइनर उसे डिफाइन करता है कि वो एक ब्राजीलियन लुक है। तो यहाँ पर मैंने डार्क पिंक लगाया, उसके बाद मैंने और थोड़ा मजेंटा पिंक लगाया, फिर उसमें थोड़ा सा कॉफी ब्राउन ऐड किया ताकि थोड़ी सी डेप्थ मिले आंखों को। और ब्राजीलियन आई लुक में जितना भी ट्रांजिशन और कलर एप्लीकेशन और शेडिंग होती है वो सारी बाहर की तरफ होती है, यानी आउटर वी के कॉर्नर में होती है। तो अगर आपको नहीं पता आउटर वी किसे बोलते हैं तो आप हमारे पुराने आई मेकअप के वीडियोस देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ बिगनर फ्रेंडली आई मेकअप्स भी हमने पोस्ट किए हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रीज किसे बोलते हैं, ट्रांजिशन शेड किसे बोलते हैं, आउटर वी किसे बोलते हैं। और यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा कंसीलर। ये हम कट क्रीज नहीं कर रहे हैं, बट हम एक रेगुलर सा कंसीलर रफली अप्लाई कर रहे हैं। और उसे रफली अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर उसे लॉक करूंगी एक वाइट आई शेडो के साथ। लेकिन उससे पहले, आई शेडो लगाने से पहले हम उसके सारे क्रीजेस निकाल देंगे। क्रीजेस निकालने के बाद उसे मैं वाइट आई शेडो से पैक कर दूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आपका कंसीलर जैसे ही लॉक हो जाता है तब आप बाकी का शिमर वर्क शुरू कर सकते हैं, बट ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से ब्रश से कैसी कैसी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट विथ योर आई मेकअप, और ऐसे आप ग्रेजुअली उसके साथ काम करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो पैलेट आपको लेना है आप ले लीजिए, जरूरी नहीं है अगर आप 8-10 हज़ार का पैलेट लेंगे तो ही आपका आई मेकअप अच्छा होगा। आपकी टेक्निक और आपके ब्रशेस राइट होने चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि मीडियम रेंज का तो आई शेडो पैलेट होना ही चाहिए। अगर आप सोचो रेवलॉन, लैक्मे और ऐसे इकोनॉमिकल ब्रांड्स और छोटे ब्रांड्स के साथ आपकी आई मेकअप अच्छी दिखेगी, जैसे स्विस ब्यूटी या इनसाइट, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ऐसी नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी ब्रांड यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप ले सकते हैं फॉरएवर 52, PAC कॉस्मेटिक्स, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स, मेकेजमिया, पी लुइस, ये सारे ब्रांड्स आप ले सकते हैं। इससे आपकी आई मेकअप की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि आपने देखा मैंने शिमर लगाया, शिमर लगा के मैंने सारे कलर्स को रीटच किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ब्राजीलियन लाइनर बनाने जा रही हूँ। तो ब्राजीलियन लाइनर बेसिकली कैसे बनता है और क्या होता है, तो वो बाहर की तरफ मोटा होता है और अंदर की तरफ पतला होता है। और आपका ब्राजीलियन लाइनर शुड बी जेट ब्लैक। तो इसके लिए पहले हम एक जेल लाइनर लेंगे और उसको अच्छे से लाइनर के शेप में लगाएंगे। उसके बाद उसे मैं लिक्विड लाइनर से लॉक करूंगी। अगर ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग आई मेकअप्स आप सीखना चाहते हैं विद इंटेंस टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रोडक्ट नॉलेज, तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जब भी नई वीडियो आए आप उसे मिस ना करें। और ऐसा एजुकेशन आपको कोई नहीं देगा जैसे मैं देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड लाइनर से लॉक कर लिया है। उसके बाद उसके एजेस को मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्लैक आई शेडो के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा खेल ब्लेंडिंग का है, कहीं पर भी शार्प लाइंस नहीं है और वेल ब्लेंडेड लुक है। तो ब्राजीलियन आई मेकअप हो चुका है मेरा। अब इस साइड पे मैं करने जा रही हूँ अरेबिक आई लुक। तो अरेबिक आई लुक के लिए आपको आउटर वी पे काजल या कोई भी जेल लाइनर आप लगा सकते हो। उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब लॉक करेंगे। क्रीम को हम पाउडर से लॉक करते हैं, तो यहाँ पर मैं ब्लैक आई शेडो से उसे लॉक कर रही हूँ।
सेम चीज हम ऐसी स्मोकी आईज में भी करते हैं, तो बट हम ये यहाँ पर सिर्फ आउटर वी में कर रहे हैं, पूरे आईज पर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अपकमिंग प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री कोर्स है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी बैचेस की सीट बहुत लिमिटेड होती हैं। तो क्या फ़र्क है यूट्यूब पे सिखाने में और क्लास में सिखाने में? फ़र्क तो है, आप यहाँ पर सिर्फ वीडियो देख के सीखते हो और क्लास में मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। हमारी एकेडमी गोरेगांव वेस्ट में है, मुंबई में। अगर आप आ नहीं सकते तो आप ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो, और अगर आप आ सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पे वो जो ब्लैक था उसके ऊपर मैंने ब्राउन को प्लेस किया, डार्क ब्राउन को, और फिर उसे ब्लेंड किया और लाइट ब्राउन कर दिया। तो ये स्टेप जो है ये अभी आपको ऐसे मेसी और अगली लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वो स्टेप आपका वो अरेबिक आई लुक को एक बहुत अच्छा टर्न और ट्विस्ट देगा। पर ये काम जो भी हम करते हैं ये सिर्फ बाहर की तरफ करते हैं। सेम ब्राजीलियन में भी हम बाहर की तरफ करते हैं, बट उसकी टेक्निक अलग है और इसकी टेक्निक अलग है। अब यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं कंसीलर। कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लिया इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल तक, और आप कोई भी फ्लैट कंसीलर ब्रश यूज कर सकते हो। आपको सीखना कैसे और देखना कैसे, आपको ये देखना मैं कौन सा कब ब्रश उठा रही हूँ, क्या मूवमेंट रख रही हूँ, हर चीज को बुक और पेन लेके नोट डाउन करना है ताकि आप उसे बार बार पढ़ के प्रैक्टिस कर सको। अगर आप सोचोगे कि मैं वीडियो देख के सीख गई, तो नहीं, आपको इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और एक बार नहीं बहुत बार करना पड़ेगा। जब भी आप प्रैक्टिस करो सामने फोन में ये वीडियो ऑन रखो और प्रैक्टिस करो। अब मैं यहाँ पर उस कंसीलर वाले हिस्से को एक मैट ग्रीन आई शेडो के साथ कवर कर चुकी हूँ। अब उसके ऊपर मैं एक होलोग्राफिक आई शेडो लगा रही हूँ जो यानी 2 टोन शिमर है। तो ये पीएससी का पैलेट है, आप कोई भी होलोग्राफिक 2 टोन आई शेडो लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने यूज किया है ग्रीन शेड, और मैंने ब्रश से ही लगाया है क्योंकि जो हमारा इनर कॉर्नर का एरिया है वो बहुत छोटा है, वहां पर मैं फिंगर्स से लगाऊंगी तो फैल जाएगा और जगह पे लगेगा भी नहीं। इसके लिए ब्रश से हमारी थोड़ी सी ज्यादा बेटर प्रिसिशन आती है, हम प्रॉपर जगह को पकड़ के लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्रश से लगाया, अच्छे से ब्लेंड करके लगा लिया है। सारी चीजों को हमने चेक कर लिया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं लाइनर। सिंस ये एक अरेबिक आई लुक है, आपका लाइनर जो है वो भी अरेबिक होना चाहिए। तो अरेबिक लाइनर कैसे बनता है उसकी एकदम सिंपल फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ। अरेबिक लाइनर बनता है आपका बर्ड आई प्लस विंग इज इक्वल टू अरेबिक। तो जो बर्ड आई है वो हम सामने अंदर की तरफ लगाते हैं, और जो अरेबिक है वो हम बाहर की तरफ लगाते हैं। और ये लगाने के बाद अच्छे से आप आपके आई शेडो के फॉल आउट को क्लियर कर दोगे, तभी जाके आपके लाइनर में वो शार्पनेस आएगी। आप लाइनर लगाने की टेक्निक को अच्छे से देख सकते हैं, ये एक अनकट टेक्निक है। एंड आई होप आपको ये मेरा एजुकेशन ऑफ मेकअप अच्छा लगता है, और ऐसे बहुत कुछ आपको मैं हमारे चैनल पे ज़रूर बताती हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और आज की सारी प्रोडक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लुक्स हम करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।